देखें जी, पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, बल्कि कल सदर साहब यहाँ आए हुए थे, एक तकरीब थी, तो उन्होंने ख़ुद कहा ये पहली दफ़ा हुआ है कि सदर और वज़ीर आज़म एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ खड़े हैं। और उससे फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ, नुकसान उन अनासिर को हुआ जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, इस्तेकाम देखना नहीं चाहते। तो देखें जी, बात यह है कि सदर साहब पाक मुल्क के सदर हैं, एक आलमी लीडर हैं और उनमें बड़ी वुसअत है और उनकी सोच बड़ी अच्छी है, मगर वो डिटेल के आदमी नहीं है। और जहाँ तक पॉलिसीज़ बनाने का ताल्लुक है, ज़रूर पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव से 3-3.5 साल मैं मिनिस्टर के तौर पर उनके साथ काम किया, उसी सिलसिले को हम आगे लेके गए। उसके बाद बहुत पॉलिसीज़ बनी हैं, बहुत इनिशिएटिव्स हुए हैं और हमें यही कोशिश हमारी रहती है कि जो कुछ हम करें हम मुल्क के मफाद में करें। और बहैसियत वज़ीर आज़म मुझे बिल्कुल ये मौका मिला कि मैं पॉलिसीज़ बनाऊं, सही लोग इकट्ठे करूं, उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ दूं, और ज़िम्मेदारी भी मेरी थी। जाहिर है कि हमारे सिस्टम में सदर का एक अहम रोल है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि सदर मौजूद थे और मैं उनसे सीख सका और उनकी गाइडेंस ले सका। मगर इसमें कोई मनफी बात नहीं है, मैं तो इसको पॉजिटिव बात समझता हूँ कि उन्होंने और पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने हमारा साथ दिया। वरना आप देखें कि 18 महीने में यहाँ हुकूमत तब्दील हो जाती थी। तो कुर्सी की बात नहीं है, कुर्सी तो आती जाती चीज़ है, मगर आप देखें कि अगर हर 18 महीने बाद यहाँ अगर तब्दीली हो तो नुकसान किसका है? अवाम का है, नुकसान मुल्क का है। तो दोनों को क्रेडिट जाना चाहिए, सदर और वज़ीर आज़म, कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जिसमें असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना इज्जत से घर जा रहे हैं और फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फिर बाकी बैलेट बॉक्स डिसाइड करेगा कि कौन आगे आएगा। मगर फिर भी मेरी नज़र में ये सदर का जो रोल है पाकिस्तान के लिए वो बहुत अहम है और उनके होने से हमें फ़ायदा पहुंचा है, नुकसान बिल्कुल। यहाँ पे वज़ीर साहब हमें एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं और बात को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शौकत अजीज़ साहब से और मुख्तलिफ बातें आज लाइटर टोन में भी और थोड़ी सी ज़रा सियासी बातें भी हो रही हैं। अगला क्वेश्चन मैं स्मीना से कहूँगा। स्मीना जी, ये पूछना चाहूँगी, अभी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपने जिक्र किया अपनी जो भी सियासत से रिलेटेड टाइम जितना भी आपका है, क्या कभी 3 साल हो गए आपको एज वज़ीर आज़म, कोई लम्हा इस दौरान ऐसा आया जब दिल में ये ख्याल आया हो कि ये सियासत की वादी बड़ी पुरखार है, इससे दूर ही रहते तो अच्छा था? नहीं, ऐसा ख्याल तो खैर नहीं आया, मगर ये ज़रूर है कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो, मुझे बड़ा यकीन है कि अगर अल्लाह ताला पे कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आप किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ और दयानत, मेहनत, नेक नियती से काम करें तो फिर अल्लाह ताला साथ देता है और एक मेंटल पीस आपको मिलती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इतने प्रेशर्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं, आप बड़े पुरइत्मीनान नज़र आते हैं। तो मैंने कहा उसकी वजह यह है कि वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स, और उसमें यह है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कारकर्दगी से खुद ही मोटिवेट होते हैं और अपनी कारकर्दगी पे आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। ये ज़रूर नहीं इस दफ्तर में, इस ऑफिस में, जनरली कुछ होते हैं जो अपनी कारकर्दगी कम और दूसरों की टांग खींचने में ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। और ये सारी दुनिया में होता है, जैसे मैंने कहा मैं सारी दुनिया में मैंने काम किया। तो ऐसे लोगों को मुझे यही कहना होगा कि अपनी कारकर्दगी से अपने आप में बेहतरी पैदा करें और करियर बढ़ाएं और कामयाबी की तरफ जाएं। अगर आप सारा वक्त दूसरों की टांग खींचने में लगाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे और एक अफरा तफरी का आपका माहौल होगा, जहन में टेंशन होगी
क्या फ़ायदा इसका? आप से मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा कि पॉजिटिव काम करें, और पॉजिटिव काम करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। जाहिर है दुनिया में हर किस्म के लोग हैं और वो इंट्रीग भी करते हैं, मुनाफकत भी होती है, ये तो हर किस्म के लोग दुनिया में हैं। मगर आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हों और आप असूलों पे मबनी अपने फैसले करें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कौम को पता लग जाता है, अवाम को पता लग जाता है, क्योंकि कोई चीज़ छुपती नहीं है पाकिस्तान में। और अगर आपके खिलाफ कोई गलत इल्ज़ाम हो, वो भी कौम को पता लग जाता है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो मेरी नज़र में पॉजिटिव थिंकिंग, मनफी सोच से बेहतर है, और फिर आप देखेंगे कि आप बेहतर फील भी करेंगे, इत्मीनान भी होगा, और एक जज्बा और होगा आप में कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने में। अगर आप नेगेटिव साइड पे चले गए तो आप सबके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे, खुद वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, एक जो अभी हम जब लेगेसी की बात कर रहे थे तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो करंट सिचुएशन की हुआ है, इमरजेंसी के हवाले से। एक बड़ा एक रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है कि आप जा रहे हैं और इमरजेंसी छोड़ के जा रहे हैं, तो इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत और फिर उसके जो आगे इलेक्शंस होने वाले हैं उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये देखिए जी, इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ इलाकों में हालात थे वो नॉर्मल नहीं है। कबायली इलाकों में काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है, टेंशन है, हालात नॉर्मल नहीं है। इसका असर आहिस्ता आहिस्ता सूबे सरहद के सेटल्ड इलाकों में आया, और आप देखें सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, पेशावर में देखें, काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेटली फिर स्वात में ये सिलसिला फैला, और ये लोग भी पाकिस्तानी हैं, ये लोग भी, और इसमें फॉरेनर्स भी हैं मगर पाकिस्तानी भी हैं। तो हुकूमत को जाहिर है एक रिट कायम करनी होती है गवर्नेंस के लिए, और अगर आप ना ऐसी एक्टिविटीज़ को काउंटर करें तो ये फिर पूरे मुल्क में फैल जाती हैं। इसलिए इमरजेंसी की सूरत हाल हुकूमत ने काफ़ी दफ़ा इस पे सोचा और यही फैसला किया कि इसको एज एन ऑप्शन कंसिडर किया जाए। अब वो कब लगी, क्यों लगी, उस पर आपको पता ही है कि, मगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जो अनयूजुअल सिचुएशन थी उसके लिए ये मेरी नज़र में ज़रूरी थी। बाकी वो आर्टिकल 232 के तहत हो जो नहीं हुई, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसकी और वजूहात हैं, मगर हमारी कोशिश यही थी कि इस मुश्किल हालात को काबू करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर्स की ज़रूरत थी। और ये फैसला फिर सदर ने किया बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक, उन्होंने फिर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर लिया, और जाहिर है इससे अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे वहाँ हम टैकल कर रहे हैं, और भी कुछ इस्लाहात हुए हैं, और हमारी कोशिश यही है। देखें ये बहुत मुश्किल फैसला होता है, ये कोई आसान फैसला नहीं, और जब कोई और ऑप्शन नहीं होता फिर इस पे गौर किया जाता है। तो इस सिलसिले में ये कोई हमेशा तो रहेगी नहीं। पाकिस्तान में पहले भी बहुत दफ़ा इमरजेंसी लगी है, और इमरजेंसी के तहत 3 इलेक्शन भी हो चुके हैं। लेकिन जो भी इलेक्शन होगा, जो आप जिसको बहुत अहमियत दे रहे हैं जी, उसमें जाहिर है कि ये प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि अंडर इमरजेंसी होगा। उस इलेक्शन में जो भी सूरत हाल होगी, जो कहते हैं कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो शायद अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि नहीं मिलेगा हमें। जाहिर है अपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसमें डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, मगर मेन चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने इलेक्शन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट देना है सबको, और उस पर हम सब ने अमल करना है, हर पार्टी ने अमल करना है। ये नहीं कि आप एक पार्टी में हो तो आपके लिए कोई डिफरेंट रूल्स हों, और अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ के होंगे तो डिफरेंट रूल्स हों। इसके साथ साथ हमने कहा है कि सारी दुनिया से और अंदरून मुल्क से इलेक्शन जब होगा तो ऑब्जर्वर्स को इजाज़त दी जाएगी, और माशाअल्लाह अब तो इतनी इंफॉर्मेशन की फ़्लो है कि कोई चीज़ अगर ऐसी होगी तो वो सामने आ जाएगी। बहरहाल हम चाहते हैं कि देखें, आज पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब क्योंकि हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है कि हम आवाम के पास जाएं और इस कुर्सी में वही बैठे
जिसको मॉरल अथॉरिटी हो बैठने की। वो क्या है जी कि इलेक्शन में आप आए, अगर आपको अक्सरियत मिलती है सर आंखों पे, अगर नहीं मिलती तो फिर जिसको मिलती है वो बैठे। ये कल्चर हमने पैदा करना है। और हिज़्ब इख्तिलाफ को भी मैं आपके जरिए यही कहूँगा कि देखें, अगर पाकिस्तान में जमहूरी जो रवायात हैं वो मुस्तहकम होती हैं, वो इलेक्शन से ही हो सकती हैं। ये ज़रूर मैं तायद करूंगा सबकी जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बिल्कुल, किसी को इनकम्बेंसी का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इल्म होगा कि ये पहली दफ़ा है कि एक मुंतखब हुकूमत इलेक्शन से पहले अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। फिर आइन में जो अब तरामीम हुई थी पिछली दफ़ा, उनमें अब इंटरम गवर्नमेंट्स आ रही हैं, वो 1.5-2 महीने के लिए सिलसिला चलाएंगी, और जो लोग हुकूमत चला रहे थे वो उसी लेवल पे आ जाएंगे जैसी और पार्टीज हैं। मेरी नज़र में ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठ के इलेक्शन लड़ें तो शायद आप अपने ओहदे का फ़ायदा ना उठाएं, मगर सिस्टम जो है उसका रिएक्शन बदल जाता है, ह्यूमन नेचर है। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे माशरे में, हमारे सियासी माहौल में इंटरम गवर्नमेंट्स लगाना बहुत मुफीद बात है। तो ये इससे भी तक़वियत पहुंचनी चाहिए हिज़्ब इख्तिलाफ। हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से इलेक्शन की जो बात है जी जी शौकत साहब, उसमें जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि जब इलेक्शंस आप करवाने जा रहे हैं उसमें एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपने खुद बात की, आपका जो रन अप टू द इलेक्शन एक रोल है। जब कल आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उसके बाद एक रोल आपका मौजूद रहेगा। और दूसरा इसके साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि कल को अगर आप हुकूमत में नहीं आ सकते हैं तो क्या अपोजिशन में रह के भी आप पाकिस्तान में रहेंगे? देखें, बिल्कुल, ये तो कोई भी अगर हुकूमत में नहीं आएगा तो अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठेगा। इसमें तो कोई, जब आप सियासत में हैं, और आपका एक रोल रन अप टू द इलेक्शन जो है वो बिल्कुल रहेगा, सबका रहेगा, हर मेंबर का रहेगा। हमारे मेरा तो इरादा है बड़ा फुल फ्लेज्ड इसमें हिस्सा लेने का, और पार्टी की भी यही इरादा है कि हल्के का भी बता दें अगर किस मुस्लिम लीग और इत्तेहादी जमातें जो हैं, हम अब मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब होंगे। जाहिर है जो वोट होंगे पड़ेंगे वो रिजल्ट सामने आएगा, और जिसकी जीत होगी वो अगली हुकूमत बनाएगा। हमें तो पूरा यकीन है कि हम और हमारी इत्तेहादी जमातें मिल के इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। इस मौके पर सर एक सवाल, वैसे तो बहुत सारी हमने बातें की लोगों के हवाले से, आवाम के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से पूछना चाहूँगी इस मरहले पे उनके एहसासात क्या हैं? वो तो जाहिर है यही दुआ करते हैं कि हम हिफाजत से रहें, और मुल्क की खिदमत करने के लिए जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, और हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये तो हमारा अपना जज्बा था। मुल्क के लिए जो कुछ भी आप करें कम है। मुल्क के लिए कुछ अगर तब्दीली लाएं, लेगेसी की बात हो रही थी, तो एक बहुत सुकून मिलता है कि हमने यहाँ 8 साल अभी तक हुकूमत में गुजारे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से साफ शफाफ काम किया है, कोई ज़ाती मफाद को फ़रोग़ नहीं दिया। बेहतरी भी आई है, बेहतरी और आएगी मुख्तलिफ शोबों में। कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ चैलेंजेस हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, और इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे तो सबका फ़ायदा होगा, अवाम का फ़ायदा होगा और मुल्क का फ़ायदा होगा, और दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार और बुलंद होगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि आपने वजारत में भी आप रहे और वज़ीर आज़म भी आप माशाल्लाह रहे, आपने अपना एक बहुत अच्छे तरीके से अपना एक टाइम गुजारा, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सी बातें हैं। अब वज़ीर आज़म हाउस से रवानगी के बाद आपका क़याम कहाँ होगा? हमने घर किराए पे लिया है और वहाँ रहेंगे, और वहीं इंतज़ाम वगैरह कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि हमारी लिविंग बड़ी सिंपल है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो नया सिलसिला होगा इसमें और सुकून मिलेगा, इत्मीनान होगा। और जैसे मैंने पहले कहा, इफ़ यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, अगर आप में अंदरूनी एक अमन है, एक चैन है, तो फिर आप हर चीज़ को कोप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप में अंदर एक अफरा तफरी है, एक मतलब इत्मीनान नहीं है, तो चाहे आप बड़े से बड़े महल में हो, चाहे छोटे से छोटे घर में हो,
सुकून फिर नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। मेरी सबसे यही गुजारिश है ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से कि मेहनत से काम करें, दयानत से काम करें और एक सुकून रखें अपने आप में, अपनी सोच में, और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें, क्योंकि अगर आप सही काम करेंगे और पॉजिटिव